सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस के बाद मुझे ये वीडियो मजबूरन बनाना पड़ रहा है। ऑलरेडी मैं ये वीडियो 1 से 2 बार बना चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ नया बताऊंगा। सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट के लिए बनाऊंगा। सीबीएसई क्या ऑफिशियली कही है कि रिजल्ट इस बार कैसा आएगा, कौन से बच्चे फेल होंगे, कौन से बच्चे पास होंगे। पूरी एनालिसिस के बाद ही मैं कोई वीडियो बनाता हूं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यार अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, खासकर 10th और 12th वाले बच्चे जरूर शेयर करना, क्योंकि डेफिनेटली जो बताने जा रहा हूं ना वो बहुत ही अलग टाइप की चीज है। समझ लोगे ध्यान से तो टेंशन फ्री हो जाओगे, अगर नहीं समझ में आई तो टेंशन होते रहोगे और दिन रात मुझे मैसेज करते रहोगे कि सर क्या करूं इतने मार्क्स आएंगे। तो देखो एक सिंपल सा है, बहुत सारे मैसेज के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। हमारा पासिंग क्राइटेरिया जो है वो एग्जैक्टली देखो 33% है, राइट। 33% है, लेकिन यहां थोड़े से चेंजेस हैं। अगर 10th में हो ना तो 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इंडिविजुअल नहीं है, प्रैक्टिकल और उसको कंबाइन करके है। प्रैक्टिकल और थ्योरी को कंबाइन करने के बाद है। मतलब अगर मान लो तुम्हारे प्रैक्टिकल और थ्योरी दो हैं, दोनों को मिलाकर तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए? 33 मार्क्स चाहिए। तो भाई देखो एक सिंपल सी बात बताओ ना, जहां तक मुझे जितने भी टीचर्स हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, जिनसे मेरी ऑफिशियली जो सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना, अगर तुम बहुत ज्यादा वीक हो, क्लास में बहुत ज्यादा वीक हो, तो अभी तुम्हें 17 मिल ही जाते हैं। 17 से नीचे तो देखो कोई नहीं आता, लेकिन नॉर्मली सबको 18 से 20 के बीच में मिलते हैं। और लास्ट ईयर की बात करूं तो लास्ट ईयर तो 20 नंबर बच्चों को भर भर के मिले हैं। मतलब अगर बच्चा थोड़ा भी क्लास में रिस्पांस दे रहा है टीचर का तो 20 नंबर उसको मिल गए। तो मान लेते हैं तुम्हें 18 से 20 नंबर मिल जाते हैं। तो भाई अगर तुम्हें 20 नंबर मिले हैं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में 13 नंबर ही तो लाने हैं 80 में से, क्योंकि तुम्हारा तो कंबाइन होकर रिजल्ट बन रहा है। और अगर तुमने 18 लिए हैं तो ऑब्वियसली यहां पर 15 नंबर चाहिए। क्यों? अगर तुम्हारे 15 और 13 नंबर भी बन रहे हैं, मतलब एक तरह से मान लो कि 20 नंबर के आसपास भी अगर तुम्हारे बन रहे हैं ना, 18-20 नंबर के पास, 18-20 नंबर, ध्यान से रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि थ्योरी में अगर तुम्हारे 18 या 20 नंबर भी बन रहे हैं ना, खासकर क्लास 10th वाले बच्चे, तो डेफिनेटली याद रखना तुम बड़े आराम से पास हो जाओगे, तुम्हें कोई पास होने से रोक नहीं सकता। लेकिन यहां पर बात यह आती है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मैं लिख कर तो आया हूं, लेकिन क्या सीबीएसई ऐसा तो नहीं फेल कर देगी? तो देखो मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे जो सीबीएसई के ऑफिशियल है, मेन ऑफिशियल संयम भारद्वाज जी, उन्होंने क्या कहा है ये तो सुन ही लो पहले। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि सीबीएसई में कभी भी किसी भी टीचर को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं कि आपको बच्चों को फेल करना है। वो खुद कहा जाता है कि आपको बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नंबर देकर पास करना है। बच्चों का मोटिवेशन नहीं टूटना चाहिए कि मैंने इतना लिखा था लेकिन मुझे इतने कम मार्क्स मिले। तो याद रखना जो सीबीएसई है ना वो चाहती है कि सारे के सारे बच्चे पास हो, इवन ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आए। तो अगर तुमने कॉपी भरी है, यस, कॉपी में कुछ भी लिखा है, कॉपी में राइट किया है, तो डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर उन बच्चों की बात करें कि भाई क्वेश्चन तक अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, जो नहीं आया, तब तो भाई दिक्कत वाली बात है। देखो तब तो दिक्कत वाली बात है। रीजन क्या है? क्योंकि टीचर जब कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसको कुछ तो चाहिए नंबर देने के लिए। अगर तुमने चलो एक क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़ा गलत लिखा है, उसमें से आधी लाइन भी सही है, तो आधा मार्क्स दे देगा ना, अगर वो चाहे तो दे सकता है। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपने कि वो आपको नंबर दे, तो एग्जामिनर्स की सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब आप अपने आंसर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किए रहते हो। उस केस में वो कहां ही खाली पन्ने पे थोड़ी नंबर दे देगा यार, उसकी भी जॉब खतरे में है ना, समझो इस चीज को। तो यहां पर तो देखो आप 18 से 20 नंबर लाके पास हो जाओगे। लेकिन यही चीज अगर मैं देखूं तो 10th में प्रॉब्लम, 12th क्लास में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 12th क्लास में आपको थ्योरी में अलग से 33% चाहिए होते हैं और प्रैक्टिकल में अलग से 33% चाहिए होते हैं। तो दोनों मिलाकर नहीं, इंडिविजुअल 33 चाहिए। तो अगर आपके प्रैक्टिकल में कितने भी मिले हो, 20 में से 20, 30 में से 30 भी मिल गए हो, तो भी आपको थ्योरी में 33% चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज याद रखना बच्चों कि अगर आपको सिर्फ एक काम करना है, जो एग्जाम हो चुके खराब, इन केस मान लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी है उसकी। बहुत सारे बच्चे कल से परेशान थे केमिस्ट्री को पेपर को लेके। यस, मैक्सिमम मेरे पास क्वेरी आ रही थी क्लास 12th केमिस्ट्री के पेपर को लेके, और कल के बाद तो 10th साइंस के पेपर को भी लेकर क्वेरी आ रही है। तो ये दोनों ही क्वेरी में जितने ही बच्चे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लो बच्चों। देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। फैक्ट बताता हूं, आगे के एग्जाम्स पे ध्यान दो, आगे से पूरा पढ़ के जाओ, जितना पासिंग मार्क्स है वेटेज वाइज पढ़ के जाओ, टाइम कम है तो, प्लस दूसरी चीज कॉपी को भर के आओ, पूरा लिख कर आओ कॉपी में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, राइट। इतना करके आओ, डेफिनेटली तुम्हें पास होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है।
और एक चीज याद रखना, सीबीएसई कभी नहीं चाहेगी कि आप लोग फेल हो, आप लोगों के मार्क्स कम हो। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि उसमें उसको जिस लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो डेवलप हो और अच्छे हो, है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। तो सीबीएसई को कोई ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई इज गोइंग वेरी राइट वर्क। तो डेफिनेटली बस क्या करना है, मेहनत करनी है, कॉपी में लिख कर आना है, कॉपी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, राइट। और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इवन तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। देखो रिप्लाई तुरंत नहीं आ सकता बेटा, रात तक तो आ जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, सर दे दो दे दो दे दो। यार जब मैं कुछ और काम कर रहा हूं तो कैसे रिप्लाई दे दूंगा, है ना। एक दो मैसेज कर दो, फॉलो कर लो, मैसेज कर दो, रिप्लाई जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से ज्यादा शेयर करना सारे बच्चों के साथ, ताकि सारे बच्चे टेंशन फ्री हो और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। गुड लक।